दोस्तों स्वागत है आपका चैनल जॉब एक्सप्रेस। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो इस समय जो नौकरियां सबसे ज्यादा आ रही हैं वो आपकी आ रही है BEL में, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। तो आज का वीडियो भी होने वाला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में होने वाली ये जो नई रिक्रूटमेंट है उसमें। तो मैं पहले बता दूं कि जो ये रिक्रूटमेंट हो रही है इसमें 4 तरह की क्या है कि आपकी पोस्ट होने वाली है। पहली है प्रोजेक्ट इंजीनियर, दूसरी है प्रोजेक्ट ऑफिसर, तीसरी है ट्रेनी इंजीनियर और चौथी आपकी होने वाली है ट्रेनी ऑफिसर की। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में थोड़ा सा भी आगे बढ़ूं, उससे पहले क्या है कि मैं आपको डिसिप्लिन और साथ साथ में एजुकेशन और क्वालिफिकेशन शुरू में ही वीडियो के एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आप वीडियो के शुरू में ही जान पाएं कि हाँ भाई आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर में कौन कौन सा डिसिप्लिन है? प्रोजेक्ट इंजीनियर में है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और सिविल। तो ये आपके डिसिप्लिन होने वाले हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर में। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर BSc इंजीनियरिंग हो आपकी, जो मैंने आपके डिसिप्लिन बताया उनमें से किसी भी एक में। और इसी के साथ साथ प्रोजेक्ट इंजीनियर की इस पोस्ट के लिए मिनिमम 2 साल का रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगली पोस्ट है आपकी प्रोजेक्ट ऑफिसर की, और इसमें डिसिप्लिन एक ही होने वाला है, वो है HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं अगर मैं इस पोस्ट के लिए, तो आपके पास 2 साल वाला MBA हो या फिर MSW हो ह्यूमन रिसोर्स में, या फिर PG डिग्री या फिर PG डिप्लोमा हो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन में। और प्रोजेक्ट ऑफिसर HR की इस पोस्ट के लिए भी मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है कि रिक्वायर्ड है। तीसरी पोस्ट आपकी है ट्रेनी इंजीनियर की। ट्रेनी इंजीनियर में काफी सारे डिसिप्लिन है। ट्रेनी इंजीनियर में जो डिसिप्लिन आपके हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा मैकेनिकल, तीसरा कंप्यूटर साइंस, चौथा इलेक्ट्रिकल, पांचवा सिविल, उसके अलावा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और केमिकल। ट्रेनी इंजीनियर की जो पोस्ट है इसके लिए भी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर BSc इंजीनियरिंग या फिर BR का, ऑफकोर्स आर्किटेक्चर के लिए BR का आपके पास हो, जो आपको डिसिप्लिन बताए उनमें से किसी भी एक में। चौथी और आखिरी जो पोस्ट है आपकी वो है ट्रेनी ऑफिसर। डिसिप्लिन में एक ही है, वो है फाइनेंस। तो आपके पास 2 साल का MBA हो, वो भी फाइनेंस में। ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट या उसे आप ट्रेनी इंजीनियर भी कह सकते हैं। ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए मिनिमम 6 महीने का रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है कि आपका रिक्वायर्ड होने वाला है। तो बात हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और कौन कौन सी क्या है कि आपकी पोस्ट होने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सारी जो पोस्ट है आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा, इसी के साथ साथ में क्या है कि कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होंगी, सैलरी स्केल कितना, पे स्केल या सैलरी आपकी कितनी होने वाली है, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, वो एग्जैक्टली मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ी सी हिंट दे दूं, तो सिलेक्शन प्रोसीजर है आपका, उसमें किसी भी तरह का रिटन एग्जामिनेशन आपका नहीं होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं दिखा देता हूं आपको कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका दिखता कैसे है। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऊपर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लिखा है आपका, और साथ साथ में उसके बगल में लोगो बना है, और उसी के बाद क्या है कि उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और उसी के नीचे आपकी पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन की सारी जानकारी आपको दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक साइज में, सारी चीज़ों को इसमें क्या है कि डिटेल में आपका एक्सप्लेन कर रखा है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में निकली इस नई रिक्रूटमेंट के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत में आपको मैं 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले बता दूं, इससे पहले मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह बताना शुरू करूं। जो मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है उसके लिए जो कट ऑफ डेट है आपकी वो है 1 अक्टूबर 2020 यानी कि 01/10/2020। और इसी के साथ साथ जो अपर एज लिमिट के लिए भी जो कट ऑफ डेट है आपकी, वो भी आपकी 1 अक्टूबर 2020 यानी कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और अपर एज लिमिट के लिए जो कट ऑफ डेट है वो आपकी है 1 अक्टूबर 2020 यानी कि 01/10/2020। चलिए अब वीडियो में बढ़ते हैं सीधा आगे और बात कर लेते हैं कि भैया क्या पोस्ट है, क्या डिसिप्लिन है, एग्जैक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके अलावा एक्सपीरियंस कितना चाहिए, एज लिमिट और सब। तो एज लिमिट और मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए मैंने आपको कट ऑफ डेट बता दी, दोनों के लिए कट ऑफ डेट सेम है 1 अक्टूबर 2020 यानी कि 01/10/2020। तो पहली जो पोस्ट है उसका नाम है प्रोजेक्ट इंजीनियर। जो डिसिप्लिन होने वाले हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसकी आपकी 80 वैकेंसी है, मैकेनिकल की आपकी 24 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की आपकी 6 है, इलेक्ट्रिकल की आपकी 6 है, और उसी के साथ साथ सिविल की आपकी 2 होने वाली है। यानी प्रोजेक्ट इंजीनियर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी हैं 118 यानी कि 118। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफ़ी सिंपल, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर BSc इंजीनियरिंग हो आपके पास, जो मैंने आपको डिसिप्लिन बताया इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में। और उसी के साथ साथ फर्स्ट क्लास आपने पास की हो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप है जनरल, OBC या EWS, पास क्लास हो जाएगा SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए।
इसके अलावा प्रोजेक्ट इंजीनियर की इस पोस्ट के लिए मिनिमम आपके पास 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है कि आपके पास होना चाहिए। वहीं अगर मैं अपर एज लिमिट की बात करूं तो अपर एज लिमिट प्रोजेक्ट इंजीनियर की इस पोस्ट पे हो जाएगी 28 साल। एज रिलैक्सेशन क्या है वो आपको मैं वीडियो में अभी आगे बताने वाला हूं। तो नॉर्मल जो एज लिमिट होने वाली है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए वो आपकी है 28 साल। इसके अलावा अगली जो पोस्ट है वो आपकी है प्रोजेक्ट ऑफिसर की ह्यूमन रिसोर्स, तो यानी कि डिसिप्लिन आपका ह्यूमन रिसोर्स है। 5 इसकी पोस्ट होने वाली है। इसके लिए आपके पास 2 साल वाला MBA हो या फिर MSW हो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स में, या फिर आपके पास PG डिग्री या डिप्लोमा हो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। और फर्स्ट क्लास होना चाहिए आपके पास अगर जनरल OBC और EWS। पास क्लास हो जाएगा SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। और इस पोस्ट के लिए प्रोजेक्ट ऑफिसर HR के लिए भी मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जो एज लिमिट है इस पोस्ट के लिए वो भी आपकी क्या है 28 साल होने वाली है। नॉर्मल एज लिमिट है, रिलैक्सेशन मैंने जैसे आपको बताया आगे बताने वाला, तो 28 साल आपकी नॉर्मल एज लिमिट आपकी होने वाली है। तो मैंने आपको 2 पोस्टों के बारे में बता दिया, प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर। प्रोजेक्ट इंजीनियर में 118 पोस्ट हैं और प्रोजेक्ट ऑफिसर में आपकी 5, तो दोनों को मिला के आपकी 123 पोस्ट हो गई। लेकिन कैटेगरी वाइज जो टोटल 123 पोस्ट हैं वो किस तरह डिवाइड है, तो अनरिजर्व के लिए होने वाली है 50, OBC के लिए है 33, SC के लिए 18, ST के लिए 10 और EWS के लिए 12। यानी जो कैटेगरी वाइज आपका ब्रेकअप दिया गया वो दोनों पोस्टों की वैकेंसीज उनको कंबाइन करके और एक साथ ही दिया गया। प्रोजेक्ट इंजीनियर का अलग और प्रोजेक्ट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स का अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका क्या है कि ब्रेक डाउन या ब्रेकअप आपका नहीं दिया गया है। अब तीसरी जो पोस्ट है वो आपकी है ट्रेनी इंजीनियर की। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट की है 418। अगर मैं डिसिप्लिन वाइज बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की 254, मैकेनिकल की 137, कंप्यूटर साइंस की 11, इलेक्ट्रिकल की 10, सिविल की 2, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की 1, आर्किटेक्चर की 1 और केमिकल की आपकी 2 वैकेंसी होने वाली है। टोटल वैकेंसी आपकी हो गई 418 ट्रेनी इंजीनियर की। बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर BSc इंजीनियरिंग या फिर BArc आपका आर्किटेक्चर के लिए ऑफकोर्स हो गया, वो आपके पास हो। जो मैंने आपको डिसिप्लिन बताया उनमें से किसी भी एक में फर्स्ट क्लास पास की होनी चाहिए आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप है जनरल OBC और EWS, पास क्लास हो जाएगा SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। ट्रेनी इंजीनियर की इस पोस्ट के लिए मिनिमम आपका क्या है कि 6 महीने का, सिर्फ मिनिमम 6 महीने का आपके पास रेलेवेंट इंडस्ट्रियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैं नॉर्मल एज लिमिट की बात करूं ट्रेनी इंजीनियर की इस पोस्ट के लिए तो आपकी होने वाली है 25 साल। इसके अलावा चौथी जो पोस्ट है वो आपकी है ट्रेनी ऑफिसर, आपका डिसिप्लिन आपका फाइनेंस है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी उसमें होने वाली है 8। ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8। 2 साल वाला MBA हो आपके पास फाइनेंस में और आपने ऑफकोर्स फर्स्ट क्लास पास किया हो। अगर आप है जनरल OBC और EWS, पास क्लास हो जाएगा SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा इस पोस्ट के लिए भी ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस के लिए मिनिमम 6 महीने का पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास हो। तो ट्रेनी इंजीनियर में आपकी 418 पोस्ट है, ट्रेनी ऑफिसर में आपकी 8, टोटल मिला के 426। तो 426 को अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो अनरिजर्व के लिए 172, OBC के लिए 114, SC के लिए 64, ST के लिए 32 और EWS के लिए आपकी 44 वैकेंसी आपकी होने वाली है। चलिए मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात अब बता दूं। प्रोजेक्ट इंजीनियर, जैसे मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनी इंजीनियर की जो पोस्ट है उसमें काफी सारी क्या थी आपकी डिसिप्लिन थी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स था, मैकेनिकल था आपका। तो ये क्या किया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि इन पोस्टों के लिए क्या है कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर BSc इंजीनियरिंग आपका चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या मैकेनिकल में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी क्या है कि आपका काफी सारे डिसिप्लिन को क्या है कि अलाउ किया गया है। इसी तरह मैकेनिकल और इन सब जो बड़े बड़े डिसिप्लिन है इनके अंदर भी इनका सब डिवीजन यानी इनके अंदर भी काफी सारी क्या है कि डिग्रीज को आपका क्या है कि अलाउ किया गया है। तो किन किन डिग्रीज को आपका अलाउ किया गया किस डिसिप्लिन के अंदर वो आपको बता दूं। इलेक्ट्रॉनिक्स में अलाउ किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसके अलावा कम्युनिकेशन और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है टेलीकम्युनिकेशन। मैकेनिकल में सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस में है कंप्यूटर साइंस, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और तीसरा इसमें हो जाएगा कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड नहीं है इसमें। मैंने सेकंड आपको बताया वो था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो थर्ड मैंने आपको बताया वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। चौथा आपका है सिविल, तो सिविल में सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग को अलाउ किया गया। इलेक्ट्रिकल में है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और दूसरा इसमें होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पांचवा आपका है केमिकल, तो केमिकल में केमिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल में आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो ये तो मैंने आपको क्या है कि जो डिसिप्लिन है मेन उनके अंदर क्या क्या डिसिप्लिन को अलाउ किया गया वो भी मैंने आपको बता दिया। बढ़ते वीडियो में आगे और बात कर लेते कि भाई हर एक पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली कितने साल का होने वाला है और कितनी कितनी आपकी सैलरी होने वाली है। तो सैलरी से पहले मैं आपको एज रिलैक्सेशन बता दूं। जो मैंने आपको एज लिमिट बताई थी वो आपकी नॉर्मल थी। इसके अलावा SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल का, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल का और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी जिनके पास क्या है कि मिनिमम 40% उससे ज्यादा डिसेबिलिटी है उनको क्या है कि 10 साल का अपर एज रिलैक्सेशन आपका दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं टर्म ऑफ
एंगेजमेंट और अलाउंस की, यानी कि भैया कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली कितने साल का होगा, कितने साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है और अलाउंस क्या क्या होंगे। तो जो प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर है, आपके प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर को इनिशियली क्या है कि 2 साल के लिए साइन अप किया जाएगा, 2 साल का इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसको 2 साल क्या है कि और बढ़ाया जा सकता है। प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होगा, जिसको 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो पहले साल है 35,000, दूसरे साल 40,000, तीसरे साल अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ता है आगे तो तीसरे साल आपकी हो जाएगी 45 और चौथे साल हो जाएगी आपकी 50,000। इसके अलावा ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर के लिए इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा। ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर के लिए इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा, जिसको 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। सैलरी की बात करूं तो पहले साल 25 है, दूसरे साल 28 और तीसरे साल आपकी 31,000 रुपए होने वाली है। अब बढ़ते हैं वीडियो में सीधा आगे और बात कर लेते हैं आपकी किस चीज की, बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया सिलेक्शन प्रोसीजर में किसी भी तरह का रिटर्न एग्जाम आपका नहीं होने वाला, यानी कि रिटर्न एग्जाम आपका नहीं है। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन कैसे होगा तो 75% वेटेज है आपका एग्रीगेट, जितने भी मार्क्स आपने आपकी डिग्री या क्वालिफिकेशन में जितने आपने स्कोर किए 75% वेटेज उसका है, और 10% वेटेज होगा आपका रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का। तो 75% आपका जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके एग्रीगेट मार्क्स का, और 10% हो गया आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का। उसके बाद इन दोनों को मिला के अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू की जो वेटेज है आपकी वो सिर्फ 15% आपकी होने वाली है, यानी एजुकेशन का 75, पोस्ट क्वालिफिकेशन का 10, और आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो 15% होगा आपका इंटरव्यू का। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए फीस है 500 रुपये, ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर के लिए फीस है आपकी 200 रुपये। इसके अलावा कैंडिडेट जो कि हैं SC ST और साथ साथ में पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए किसी भी तरह की आपकी फीस नहीं होने वाली है। ट्रेनी इंजीनियर ट्रेनी ऑफिसर 200 रुपये, प्रोजेक्ट इंजीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर आपकी 500 रुपये। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं आपकी लास्ट डेट, क्योंकि लास्ट डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट डेट अभी आपकी ठीक ठाक दूरी पे लास्ट डेट आपकी है 25 नवंबर 2020, यानी कि 25/11/2020। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से आपको सारी चीजें बताने की। अब सिलेबस तो इसमें हो नहीं सकता क्योंकि रिटर्न एग्जाम तो आपका है नहीं। तो आपको करना यह है कि 25 नवंबर तो अभी ठीक ठाक दूरी पे, तो आपको करना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जान लीजिए कि आप एलिजिबल है या नहीं। इसके अलावा और भी कोई मन में आपके अगर सवाल हो तो उन सारे सवालों के जवाब भी आपको क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मिल जाएंगे। और जब आप श्योर हो जाएं कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, तो उसी के नीचे मैंने आपको अप्लाई का लिंक भी दिया है। तो अप्लाई नाउ के लिंक को टैप करके क्या है कि आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अपने आप को कर पाएंगे रजिस्टर, यानी कि आप कर पाएंगे अप्लाई इस रिक्रूटमेंट के लिए। और उसके नीचे मैंने आपको एक और लिंक दिया, वो लिंक है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के करियर पेज का। तो इसके अलावा जो भी नई नई वैकेंसी और आ रखी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी आपकी क्या है कि आ रखी है। तो उस करियर पेज का लिंक भी मैंने आपको दिया। पहले मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया, उसके नीचे मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया, और अप्लाई नाउ के लिंक के नीचे मैंने आपको क्या है कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का करियर पेज है उसी पर सारी आपकी क्या है नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह सारी क्या है डिस्प्ले होती है। तो उसको क्लिक करके आप देख पाएंगे कि जो मैंने आपको वीडियो बनाया है मैंने आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, उसके अलावा भी मुझे लगता है उसमें 2-3 वैकेंसी एक्स्ट्रा है कि और आ रखी है, जिनको क्या है कि आप वहां से कर सकते हैं चेकआउट। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए से लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस के अलावा। आप मुझे मेरे फेसबुक और कोरा पे मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज है, उसे फॉलो कर सकते हैं। पेजेस को फॉलो करने का सिंपल सा फायदा यह है कि नौकरी के अलावा मैं ढेर सारी नौकरियों की जानकारी उन दोनों पेजेस पे क्या है कि करता रहता हूँ पोस्ट। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।